Hello friends, this is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel for Success Study Circle. In these sessions, we will study about previous year questions. First, previous year questions will be given in our previous video. All the mathematics classes video are stored in our playlist Saraswati Mathematics. Please go in this section to see all videos and get benefits for boards exam. Today we will study about class 10th previous year मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड मोड। तो आते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इंस्ट्रक्शन आप लोग को पता ही है, इंस्ट्रक्शन को पहले पढ़ लेना है। 15 मिनट आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेना है और क्वेश्चन में कहीं से किसी तरीके की कोई टेम्पर तो नहीं किया गया है, वो आप चेक कर सकते हैं। कहीं से किसी तरीके का छेड़छाड़ होगा तो पहले ही आप क्वेश्चन को निगलेक्टेड कर वापस कर देंगे, दूसरे क्वेश्चन की डिमांड करेंगे। क्वेश्चन और कॉपी को पहले सही तरीके से देख लेना है लिखने से पहले, उसके बाद तब लिखना स्टार्ट करना है। 15 मिनट इसीलिए बहुत बड़ा समय दिया जाता है। चलिए तो आते हैं हम प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू क्वेश्चन पे। देखिए इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं, ठीक है, सही तरीके से पढ़ लेंगे। टोटल क्वेश्चन आपका 38 रहेगा, ठीक है। मिनिमम 38 क्वेश्चन ही रहते हैं, एक दो बढ़ सकते हैं लेकिन 38 ही रहेंगे। कहाँ कहाँ क्या क्या जरूरत है वो सब पढ़ लेंगे, जैसे इसमें फिर से पढ़ करके बता देते हैं। टोटल इस क्वेश्चन पेपर में 38 क्वेश्चन है। इसमें आपका 5 सेक्शन है, ABCDE 1 to 18, 1 मार्क्स MCQ है। 1920 आपका एसेशन रीजन रहता है। 21 to 25 सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आंसर है। उसके बाद सेक्शन सी में आपका 26 to 31 3 मार्क्स का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। उसके बाद ग्रुप डी में आपका 32 to 35 लॉन्ग आंसर है, ये 5 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का जो है 1 मार्क्स है, 2 मार्क्स है, 3 मार्क्स है, 5 मार्क्स है और 4 मार्क्स है, ठीक है। 1 2 3 4 5 इस तरीके से मार्किंग क्वेश्चन का रहता है। टोटल क्वेश्चन 38 रहेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपका केस स्टडी क्वेश्चन जो रहता है 36 to 38 केस बेस स्टडी रहेगा। केस स्टडी बेस क्वेश्चन ये 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन 8 नंबर का रहेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स पर जुड़ सकते हैं। CBSE का केस स्टडी क्वेश्चन जो है वहाँ पे हमने डाल दिया है, इसी नाम से सरस्वती स्टडी सर्कल नाम से है हमारा टेलीग्राम चैनल। तो जितने भी PDF है वहीं पे डाले जाते हैं। तो चलिए, कैलकुलेटर जो है आपको अलाउ नहीं रहेंगे, और जहाँ भी फिगर की जरूरत है आपको फिगर बना देना है। क्वेश्चन में नहीं लिखे रहेंगे कि फिगर ड्रॉ करना, लेकिन आपको जहाँ नीड होता है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है वहाँ पे आपको बना देना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑब्जेक्टिव सेक्शन है, सेक्शन ए। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव सेक्शन ही करा रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिस जनरली आपका ऑब्जेक्टिव का प्रीवियस ईयर का, और उसके बाद क्वेश्चन पेपर का भी कर लेंगे। ये क्वेश्चन पेपर हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। व्हाट्सएप चैनल भी है मेरा, व्हाट्सएप पे भी आपको वीडियो और PDF सेंड कर दिए जाते हैं। आपको जो सुविधा हो, व्हाट्सएप चैनल्स, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज भी है, फेसबुक पेज पे भी आपको ये सभी चीज़ सेंड कर दिए जाते हैं। PDF के लिए
व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स पे ही आपको मिल पाएगा, बाकी वीडियो हर जगह अवेलेबल है। तो चलिए आते हैं, सेक्शन ए है, कह रहा है कि दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स ईच। सेक्शन ए में आपका 20 क्वेश्चंस रहेंगे 20 मार्क्स का, ठीक है। फर्स्ट एक है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p and q can be expressed as p equal to 18 a square b to the power 4 and q equal to 20 aq b square, where a and b are prime numbers, then LCM of pq is, LCM बताना है। LCM के लिए जैसे कि आपको पता है हाईएस्ट पावर लिया जाता है प्राइम नंबर का, चाहे वो कॉमन हो या नहीं हो। देखिए p हमारा है p इक्वल टू हो गया आपका 18 ए स्क्वायर बी टू द पावर 4 और q हो गया 20 ए क्यू बी का स्क्वायर। एलसीएम पहला नंबर 18 और 2, तो मैक्सिमम आपका ऐसे इसका प्राइम फैक्टर आप निकाल सकते हैं। 18 2 और 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 आ गया, ठीक है। तो हाईएस्ट आपका 18 ही होगा, सॉरी 20 है, 20 का निकालना पड़ेगा। तो 2 जा 4 5 यानी 2 के पावर 2 इंटू 5, ठीक है। तो पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेना है और ए बी वाले को वैसे ही छोड़ देंगे, पावर 4 में है, ठीक है। हम लिख करके पहले दिखाते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव में आप रफ सॉल्यूशन कर लेंगे, जरूरी नहीं कि वहां पे सॉल्यूशन करके दिखाना, ऑप्शन जरूर लिखना है, बिना ऑप्शन का सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे, ऑप्शन नंबर और उसमें जो उसका आंसर है। देखिए तो p हमारा जो हो गया 2 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर बी टू द पावर 4 और q हो गया 2 स्क्वायर 5 इंटू ए क्यू बी स्क्वायर। अब एलसीएम में आपको पता है जो मिलता है उसका हाईएस्ट पावर, तो 2 का हाईएस्ट पावर नहीं मिलता है उसको भी लेना पड़ता है, और ए का फिर यहाँ हाईएस्ट पावर और बी का हाईएस्ट पावर। अब देखिए इसको इंटू कर लेना है, 2 2 जा 4 4 5 जा 20 29 जा 180 और ए टू द पावर 3 बी टू द पावर 4 180 ए टू द पावर 3 बी टू द पावर 4, ठीक है। तो ये आपका जो हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। तो ये जनरली ऐसे आप प्रैक्टिस कर चुके ही होंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए पहला जो होता है प्राइम फैक्टर कर लेना है। प्राइम नंबर का अगर मिल रहा है दोनों में, वो नंबर मिल रहा है तो उसका हाईएस्ट पावर, और नहीं मिल रहा है तो जो है दोनों में अलग अलग भी होगा तो उसको उसमें लिया जाता है। दोनों में जो मिलेगा उसका हाईएस्ट पावर, जो नहीं मिलेगा उसको भी लेना पड़ता है। उसके बाद इंटू कर लेंगे, कॉमन होता है दोनों में वो केवल एचसीएफ में होता है, ठीक है। तो एचसीएफ में कॉमन वाला दोनों में मिलेगा उस नंबर को लिया जाता है। तो चलिए इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ चुका है, एक बार देख लेंगे सही से। ये आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, इन एपी इफ द फर्स्ट टर्म a इक्वल टू -16 and the common difference
d equal to -2, then the sum of first 10 term is, ठीक है, 10 टर्म्स का सम बताना। S10 S10 निकालना है, फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब ये आपका हो गया 10/2 कॉमन डिफरेंस, सॉरी 2a हो गया आपका -16 प्लस 9 डी आपका है -2, ये आपका हो गया 5 -32 -9 to the 18, 5 into -8 to 10, 0 carry 1 3 1 4 1 5, 5 5 जा 25, 250, 250 माइनस में ऑप्शन नंबर सी। आंसर लिखने का आपको तरीका मालूम होगा, जैसे इसका आंसर जो आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर लिख, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन कौन सा आया है, डी, तो डी लिख देना है और उसके बाद 180 ए क्यू बी टू दी पावर 4, इससे आपको कहीं तरीके से मिस्टेक होने की गुंजाइश नहीं होगा। ऑप्शन भी है, अगर कहीं ऑप्शन इधर उधर चेंज हुआ दूसरे सेट में भी तो ये आंसर जो है आपका अवेलेबल रहेगा। फिर 2 का आपका जो आया 2 ऑप्शन नंबर सी है और सी में जो आंसर है, इस तरीके से ऑप्शन को लिखेंगे, सॉल्यूशन जरूरत नहीं है, लेकिन इस तरीके से आंसर में ABC भी लिख सकते हैं, लेकिन ये बेटर मेथड है, आपको इस तरीके से लिखेंगे। क्योंकि हम लोग बहुत सारे कॉपी को चेक किए हुए हैं, लगभग 12 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस है चेक करने का, तो उसमें आपको कहीं तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग भी कॉपी चेक करते हैं तो इस तरीके से रहता है, तो सुविधा रहता है बेटर, एग्जामिनर को भी अपना वो ऑप्शन नहीं भी मिला पाया तो वो आंसर सही से मिला लेता है कि हाँ ये आपका आंसर सही है। ऑप्शन अगर मिस भी हुआ कहीं पे तो आंसर से मैच हो जाता है। तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में भी देखिए, फ्रॉम द सम डाटा x1 x2 xn विथ रिस्पेक्टिव frequency f1 f2 dot 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 fn, then the value of sigma fi by xi minus x bar is equal to, ये किसके बराबर होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हो गया हमारा देखिए, तो ये हमारा जो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई एफ आई बाई सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब देखिए, इसको जब हम लोग इंटू करेंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई तो हो गया, अब माइनस सिग्मा एफ आई और एक्स बार का वैल्यू जो है एक्स आई एफ आई बाई सिग्मा एफ आई, एफ आई से एफ आई कट जाएगा, यहाँ इसका भी सिग्मा होता है, ये सिग्मा इसका चला गया। अब ये हमारा बचा सिग्मा एक्स आई एफ आई माइनस सिग्मा एक्स आई एफ आई इक्वल टू 0, इसका जो है आपका ऑप्शन डी आ रहा है, यानी 0 जो है ऑप्शन डी है। तो ये फॉर्मूला से भी पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव, इसलिए आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव जनरली फॉर्मूला वगैरह ही और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जितना बन सकता है उससे लिया जाता है।
ये कॉन्सेप्ट बेस्ड रहता है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो क्वेश्चन को आप सही से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका दी वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी carved out from a solid cube of of age 2 centimeter each। कि क्यूब से राइट सर्कुलर कोन को काटा गया है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा जिसका एज दिया हुआ है। पहले फिगर को समझ लीजिए। टू सेंटीमीटर एज का जो है ये हमारा क्यूब है। ठीक है, इससे हाई मैक्सिमम कोन को काटा गया तो क्या होगा, डायमीटर भी आपका 2 सेंटीमीटर होगा, हाइट भी आपका 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब यहाँ आपका पूछ रहा है वॉल्यूम v इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई को वैसे ही छोड़ देना है, रेडियस आपका हो जाएगा 2/2। 2/2 का स्क्वायर और हाइट हो गया 2, ये तो 1 हो जाएगा। 2/3 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन डी है, डी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, complete these questions, then we go to next question। तो जहाँ जरूरत हो आप फिगर बना लेंगे उस तरीके से, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा कहाँ क्या चीज दिया हुआ है। जैसे इस क्वेश्चन में ही अब आपको बिना फिगर बनाए नहीं पता चलेगा कि कौन का हाइट क्या हो सकता है, कौन का रेडियस क्या होगा। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 में है कि ए सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू 2 हेमिस्फीयर, द रेशियो ऑफ द surface area of sphere to that of the two hemisphere taken together। ठीक है, अब सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का और जो काटा गया है उस टू हेमिस्फीयर का रेशियो आपका पूछा है। ठीक है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया आपको पता है, स्फीयर का सरफेस एरिया आपका हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर
ठीक है। अब यहाँ जो हेमिस्फीयर है उसमें आपका टोटल सरफेस एरिया, यहाँ तो सिर्फ सरफेस एरिया लिख दिया है, लेकिन उसका टोटल सरफेस एरिया होगा। ठीक है, देखिए जैसे पहले फिगर से समझ लीजिए, ये हमारा हेमिस्फीयर सॉरी स्फीयर है। इसको जब कट किया जाएगा तो दो पार्ट में ये बनेगा इस तरीके से। तो इसका जब सरफेस एरिया निकालेंगे तो ये वाला पार्ट भी होगा, तो इसलिए इसका 3πr² हो जाएगा एक का, और दो है ऐसा तो 3 यानी हेमिस्फीयर वाला हो गया आपका 6πr²। अब ये रेशियो पूछ रहा है, ए सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू टू हेमिस्फीयर्स, द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का आपका हो गया 4πr² ऑफ टू हेमिस्फीयर टेकन टुगेदर, दोनों को साथ में लिया जा रहा है तो 6πr², दोनों का ऐसे का रेशियो πr² से πr², 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3, दैट इज 2:3। ये आपका ऑप्शन सी के साथ है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The center of a circle is at 2, 0 if one end of a diameter is at 6.0, then the other end of, ये देखिए इसका जो फिगर आपका होगा इस तरीके से होगा, ये सर्कल है, इसका जो है आपका डायमीटर का वन इंच दिया हुआ है, सेंटर है 2, 0, ए मान लिया इसका वन इंच हो गया 6, 0, अदर इंड आपको बी नहीं मालूम है, एक्स वाई ले लेते हैं। अब ये मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है, सेक्शन फॉर्मूला का मिड पॉइंट इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि डायमीटर जो है सेंटर से टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो x इक्वल टू इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2। यहाँ x जो है ये सेंटर वाला हो गया, तो ये आपका 2 हो गया, x1 हो गया 6, x2 हो गया x/2। सॉल्व कीजिएगा, 2 2 जा 4 इक्वल टू 6 प्लस x इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 माइनस 6 माइनस 2। फिर इसी तरीके से y इक्वल टू आपका हो जाएगा y1 प्लस y2/2। y1 y आपका इसके लिए 0 है, y1 हो गया 0, y2 है y/2, डेट मीन्स 0 इक्वल टू y। ठीक है, तो ये हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा b का, x का वैल्यू आ गया -2 और y आपका 0, -2 और 0 है सेट, ऑप्शन सी, तो ये सी के साथ चला गया। चलिए हो गया, तो इसके साथ हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए तो इसमें है आपका कह रहा है कि वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम
From a well-shuffled deck of 52 playing cards, the probability that it is a रेड एस कार्ड। अब एस कार्ड कितने होते हैं टोटल? एस आपका जो है टोटल 4 होता है। रेड एस जो हो जाएगा ये आपका हाफ 2, ठीक है। तो P इक्वल टू एनी बाई एन एस, दैट इज फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम आपका 2 है, टोटल आउटकम 52 है, 1/26 ऑप्शन बी के साथ में। ठीक है, तो कार्ड वाले में जो भी क्वेश्चन होंगे उसको आपको नंबर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कार्ड कितने नंबर में होते हैं और किस किस कलर का कितना कार्ड होता है वो भी पता कर रखना पड़ेगा आपको। चलिए हम आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डाटा अरेंज इन ऑर्डर इज कॉल्ड मीडियन। डेफिनेशन पता होगा, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन को हम लोग मीडियन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका फॉर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री द वैल्यू ऑफ 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। देखिए यहाँ आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा दिया हुआ है, थीटा है 30, 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, 2 इंटू साइन 30 का 1/2 कॉस 30 का √3/2, 2 से 2 कट गया, √3/2 सेक। ऑप्शन बी, ये आपका ऑप्शन बी के साथ है। चलिए नेक्स्ट है, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 and a does not equal to 0 are real and equal, then which of the following relation is true। जब रियल और इक्वल रूट होगा तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो इसके लिए आपको रियल और इक्वल रूट्स का कंडीशन पता होना चाहिए। क्या होता है रियल और इक्वल रूट के लिए? फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0 होता है, यानी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, बी स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू ए सी। ऑप्शन नंबर सी। सी के साथ ठीक है। तो कंडीशन भी पता होना चाहिए और कंडीशन को यहाँ डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, सॉल्व करके लिखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉम द डाटा 1, 4, 7, 9, 16, 21, 25, if all the even numbers are removed, then the probability of getting at random a prime numbers from the remaining is। ठीक है, अब ये जो नंबर दिए गए हैं उसमें से आपको इवन नंबर हटा दिया जाता है, तो रिमेनिंग में प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो हटाने के बाद कौन कितने नंबर बचेंगे? इफ ऑल इवन नंबर्स आर रिमूव्ड देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट रैंडम ए प्राइम नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इवन नंबर को हटाइए तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएगा। यहाँ पे आपका 1 हो गया, 7 है, 9 है, 21 और 25, ये आपका हो गया 2 2 4 1 5, 5 हो गया NS। और प्राइम नंबर के लिए आप कह रहा है, यानी देखिए प्राइम नंबर आपका क्या होगा? 1 1 तो होता नहीं, 7 ये नहीं होगा, 7 हो गया, 21 भी नहीं होगा, 25 केवल एक ही प्राइम नंबर हुआ, P इक्वल टू NE बाई NS। 1 प्राइम नंबर में नहीं आता है, ऑड नंबर में है। ये आपका 1/5 ये ऑप्शन आ गया बी के साथ। ये प्राइम नंबर का भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्राइम नंबर में 1 नहीं है तो आप 2/7 2/5 लगा देंगे, जो कि यहाँ 2/5 ये ऑप्शन है। तो प्राइम नंबर में 1 नहीं होता है, 7 होगा। अब उसके बाद जो भी है वो प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 9 भी 1 3 से कटेगा, 21 भी 3 और 7 से, 25 5 से, यानी 5 से कटेगा। तो केवल प्राइम नंबर आपका यहाँ पे 7 है। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, AD इज ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC विथ वर्टिसेज A 5-6, B 6 4 एंड C 0 0। लेंथ AD इज इक्वल टू, मीडियन AD का लेंथ आपको इसमें बताना है। इसमें हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और मीडियन AD का D पॉइंट निकालने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मीडियन जो है बेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इस वजह से डी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला से एडी का लेंथ निकालना है। ठीक है, तो चलिए आते हैं सॉल्व करके, पहले देखते हैं उसको। देखिए पहले तो फिगर इस तरीके से आपका होगा, ए बी सी डी, मीडियन एडी है। ए आपका हो गया 5-6, बी हो गया आपका 6 4 और सी है 0 0। अब डी का देखिए मिड पॉइंट से क्या हो जाएगा, 6 + 0/2। ठीक है, बताएंगे प्रीवियस में हम लोग किए हैं। जैसे इसको दिखाते हैं आपको, तो दोनों का ऐड x, ये x और ये ऐड करके /2, तो 3 आ जाएगा। फिर 0 + 4 4/2 2 आ गया, मीडियन आ गया। अब इसका डिस्टेंस निकालना है, AD का डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, √(x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा 3 - 8 5 का स्क्वायर प्लस -6 - 2 का स्क्वायर। सॉरी 3 - 5 है तो 2 + 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर। ऐसे दोनों में आंसर सेम ही आएगा। 2 का स्क्वायर प्लस 6 2 8 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 प्लस 8 8 का 64, 68 आ रहा है। अब 68 जो है
रूट में है यहाँ ऑप्शन ए के साथ में। इसको हम लोग 2√17 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 जब 4 17 यह होता है, तो 4 का 2 और ये 17। तो ये ऑप्शन देख लेना है किस फॉर्म में है। 2√17 आपका नहीं दिया हुआ है, तो 68 जो है वही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब यहीं पे आप 68 देख करके, कहीं पे 68 रूट में दिया हुआ है, कहीं 2√17, तो अब उसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल लेंगे स्क्वायर रूट का, उसके बाद। चलिए हो गया। आते हैं हम लोग इसके बाद इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका ऑप्शन आपका ए आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। Two dice are rolled together. The probability of getting sum of numbers on the two dice is 2, 3 और 5। ठीक है, इसके लिए आपको टोटल आउटकम्स पहले पता होना चाहिए। 2 डाइस है तो टोटल जो है आपका 36 होगा। अब इसको पहले सैंपल स्पेस कैसे निकालते हैं वो देखिए। 2 डाइस के लिए जो होता है 1 2 3 4 5 6, फिर दोबारा इसको इंटू करते हैं 1 2 3 4 5 6। जब इंटू करने के बाद पेयर फॉर्म में आएगा तो इसका जो होगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, उसके बाद फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, उसके बाद 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। टोटल इस तरीके से आउटकम आपका जो है NH36 आएगा। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि सम जो है दोनों का सम होना चाहिए आउटकम्स का 2 3 और 6 5। 2 वाले देखिए ये आपका 1 1 2 हो गया, अब तो 2 वाला कोई आएगा नहीं। उसके बाद 3 वाला देखिए 1 2 3 और एक आपका 2 1 3 हो गया। ठीक है, अब 5 वाले हैं। 5 कौन कौन आएगा 1 4 5, उसके बाद 2 3 5, उसके बाद 3 2 5 4 1 5। ठीक है, अब इस टोटल को काउंट कीजिए कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब नहीं है एनी आपका जो हो गया फेवरेबल आउटकम 7।
ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आपका आ रहा है प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 7/36 वाला। ठीक है, P इक्वल टू NE/NS 7/36 ऑप्शन नंबर 1। लॉन्ग क्वेश्चन में तो आपको ये जो सैंपल टोटल आउटकम है वो तो इस तरीके से निकालना पड़ेगा, और इसमें आपको अगर नंबर पता है कि कौन कौन आ रहा है तो नहीं भी लिख सके, लेकिन ये लिख लेंगे तो आपको काउंट करने में सुविधा रहेगा टोटल, क्योंकि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव आपका सही हो जाता है टोटल, ये बहुत स्कोरिंग मार्क्स होता है, इसमें कहीं से भी आपको किसी भी स्टेप मार्किंग स्टेप में का अंतर नहीं आता है। बाकी में आपका मार्किंग स्कीम जो है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व होगा, जितना पार्ट सही होगा उसको यहाँ आपको सिर्फ आंसर सही होगा कम्प्लीटली नंबर मिल जाता है। प्रोसेस नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन सही होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, तो आते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसका प्रोबेबिलिटी ठीक है, देख लीजिए प्रोबेबिलिटी क्या होता है। पीई इक्वल टू फॉर्मूला पता ही होगा, NE/NS, यानी वर्ड में लिखेंगे तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल आउटकम्स, तो 7/36 आएगा ऑप्शन ए। हो गया, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 3-5 एंड x-5 इज 15 यूनिट, देन द वैल्यू ऑफ x है। अब यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ है, x का वैल्यू जो है आपको निकालना है। ठीक है, चलिए हो गया, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। तो ये हमारा जो है डिस्टेंस, इसका कोऑर्डिनेट ये a मान ले रहे हैं, ये b, तो डिस्टेंस AB इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ डिस्टेंस जो आपका हो गया वो हमारा है 15 यूनिट्स, ये 15 हो जाएगा, इक्वल टू, अब देखिए x2 माइनस x1, x-3 का स्क्वायर हो गया, प्लस y2 -5 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर, बीच में माइनस होता है। ये देखिए ये हमारा तो 15 रहेगा, बट इधर हो गया x-3 का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 0। 15 इक्वल टू x-3 का जो है स्क्वायर, और ये रूट, स्क्वायर से रूट चला गया। 15 इक्वल टू x-3 और x इक्वल टू 15 प्लस 3, दैट मीन्स 18।
ठीक है। अब स्क्वायर रूट खाते हैं, यहाँ प्लस माइनस दोनों आएगा। ठीक है, दो आंसर होगा तो जब माइनस वाला लेंगे। ठीक है, वहीं अगर आप चाहे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं। स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड करते हैं तो 2 2 5 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर इधर, और इधर आपका हो गया x माइनस 3 का स्क्वायर। जब स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू रूट अंडर 15 का स्क्वायर। डेट मीन्स ये हमारा प्लस माइनस 15 हो गया। x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 15। जब 3 लेंगे तो एक बार प्लस में, एक बार 3 लेंगे आपका माइनस में। 18 हो गया और ये -12 हो गया। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। ठीक है, फ्रेश से इसको करके क्या, देखिए फ्रेश से करके रहे। ठीक है, जैसे डिस्टेंस हम निकाल रहे थे तो डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से ये हमारा आ गया x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस 5 का, सॉरी माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर का रूट। ये हमारा 15 है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए तो इधर तो हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर, ये तो 0 था यानी 0 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर। अब ये हमारा हो गया 15, ये हो गया x माइनस 3 का, सॉरी 15 का स्क्वायर, और ये हो गया x माइनस 3 का स्क्वायर। स्क्वायर से इधर चढ़ जाएगा इस पर, x माइनस 3, ये आपका प्लस माइनस 15। x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 15, 3 प्लस 15 और एक 3 माइनस 15, 18 और -12। 18 और -12 आपका बी ऑप्शन है, बी के साथ इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ जब भी स्क्वायर वाला आएगा स्क्वायर तो उसमें दो आंसर होता ही है। ऐसे सिंपली अगर हटा के सॉल्व करेंगे तो केवल 18 आएगा, और 18 यहाँ पे बी में भी है और सी में भी है। ठीक है, तो इसलिए स्क्वायर जब भी हटेगा तो नंबर में प्लस माइनस दोनों लगाना पड़ता है। चलिए हो गया 14 के बाद आते हैं नेक्स्ट हम लोग 15 पे, 7 पेज।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 इन द गिवन फिगर the graph of two linear equations are shown. The pair of these lines linear equations is अब यहाँ पे दिए गए हैं। अब इस लीनियर इक्वेशन का पेयर बताना है कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ देखिए इंटरसेक्ट तो नहीं किया हुआ है, लेकिन जब एक्सटेंड करेंगे तो आगे दोनों को बढ़ाएंगे तो ये एक जगह पे इंटरसेक्ट करेगा। कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, अगर दोनों एक ही लाइन पे रहता तब इसका मेनी सॉल्यूशन होता। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन, ये पैरेलल जो है आपका लाइन नहीं दिख रहा है, पैरेलल होता तो नो, इनकंसिस्टेंट होता नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट बट कैन बी मेड कंसिस्टेंट बाय एक्सटेंडिंग दिस लाइंस। देखिए अब ये ऑप्शन देखिए, अब कह रहा है कि इनकंसिस्टेंट है, अभी तो इनकंसिस्टेंट है यानी नो सॉल्यूशन है, लेकिन बट कैन बी मेड कंसिस्टेंट, इसको बनाया जा सकता है बाय एक्सटेंडिंग दिस लाइन, अगर इसको एक्सटेंड करें तो ये ऑप्शन इसका सबसे सटीक है। सब करेक्ट आंसर यही है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जब इसको एक्सटेंड कीजिएगा, अभी तो दिख रहा है कि ये इनकंसिस्टेंट है, एक्सटेंड कीजिएगा तो ये जो है इस पोजीशन पे जाके मिल जाएगा, जब मिल जाएगा तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है और ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कंसिस्टेंट में दो कंडीशन, यूनिक होगा तब भी, इनफाइनाइट होगा तब भी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है, और इनकंसिस्टेंट के लिए ओनली वन कंडीशन नो सॉल्यूशन होता है। तो इस केसेज में अभी जो फिगर दिख रहा है उसमें नो सॉल्यूशन है, क्योंकि ये कट नहीं कर रहा है। ठीक है, और दोनों लाइन अलग अलग है, लेकिन एक्सटेंड करने के बाद ही ये कटेगा एक पॉइंट पे, तो यूनिक सॉल्यूशन एक्सटेंड करने के बाद होगा। ठीक है, अभी नहीं है, तो ये ऑप्शन में ही लिखा हुआ है, तो इस टाइप का जब ऑप्शन रहेगा तो जो सबसे सुटेबल है वो लगाना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ग्राफिकली फिगर का पूरा पता होना चाहिए। ऐसे एक बार हम इसको रिकॉल करा दे रहे हैं, जैसे अगर कोई मान ली कि एक्स वाई एक्सिस है, दो लाइन इस तरीके का आ रहा है, स्टेप पैरेलल हो गया, तो पैरेलल होने पर नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और ये जो होगा इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, अगर इस यही लाइन एक ही लाइन पे दोनों आ जाता है, एक ही पे दोनों लाइन, ये हमारा एक्सिस वाला लाइन है और ये दोनों एक ही पे आ गया, तो इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा और ये भी कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, और जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, ये एक्सिस का लाइन है और ये कहीं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यूनिक सॉल्यूशन होता है और ये भी कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, ये ग्राफ जो है आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन में क्या कंडीशन होता है वो आपको पता होना चाहिए। ये कभी कभी आपको चेक करने के लिए देगा, तो उसमें इक्वेशन दिया होगा और जब ग्राफ दिया होगा तो ग्राफ के अकॉर्डिंग उसका कंडीशन आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका जो ऑप्शन आपका हुआ ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन 16, if alpha beta are the zeros of the polynomial 6x square minus 5x minus 4, then 1 by alpha plus 1 by beta is equal to। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन दिया गया है, इससे अगर संभव है तो 1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा का वैल्यू निकालना है। तो जब इसका एलसीएम लेंगे हम लोग तो अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा आएगा,
अल्फा प्लस बीटा का होता है माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा का होता है सी बाई ए, फॉर्मूला याद होगा। अब ये हमारा हो गया माइनस बी बाई सी। अब यहाँ से देखिए ये 6x² माइनस 5x माइनस 4 है, ये x² प्लस bx प्लस सी जो है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। a हो गया 6, b हो गया -5, सी हो गया -4। b माइनस माइनस प्लस 5 बाय -4, ठीक है, डेट मीन्स ये आपका -5/4 जो है ऑप्शन नंबर बी जो है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसका जो आपका सॉल्यूशन हो गया ऑप्शन इस तरीके से। तो फॉर्मूला है सबको आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव है इसका मतलब सीधे टिक टिक मारना नहीं है, उसको आपको सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा वही लिखना है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका जो है आपका ऑप्शन आ गया -5/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सेक थीटा minus tan theta equal to m, then the value of sec theta plus tan theta is, ठीक है। अब यहाँ जो है फिर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, क्योंकि अब ये sec थीटा प्लस माइनस tan थीटा दिया हुआ है, तो sec थीटा प्लस tan थीटा जो है आपको डायरेक्ट यहाँ पे नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है यूनिटी वाला, यानी यूनिट कब आता है, 1 कब आता है, वो वाला। तो इसमें जो होता है फॉर्मूला जो होगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो है 1 होता है। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी होता है इंटू में, ठीक है, माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ आपका दिया हुआ है सेक थीटा माइनस tan थीटा m है, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा आपका वैसे ही रह गया, और ये m दिया हुआ है इक्वल टू 1। तो निकालना है हम लोग को सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1/m हो गया। ये आपका ऑप्शन चला गया सी के साथ। ठीक है, तो यहाँ जो है आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, बिना फॉर्मूला याद किए हुए आइडेंटिटी वाले में या उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आइडेंटिटी केवल आपको लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं, या देख रहे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ तो सिंपल है, फॉर्मूला में याद है आइडेंटिटी वाला, उसके बाद वहां पे आपको बैठा देना। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, the zeros of a polynomial x² plus px plus q are twice the zeros of the polynomial इतना 4x² minus 5x minus 6, the value of p is, तो p का वैल्यू क्या होगा वो आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहले कंडीशन करें, इसका जीरोज निकालना, इसका जो जीरोज होगा वो ये फर्स्ट वाले इक्वेशन के लिए ट्वाइस करने के बाद जीरोज होगा,
तो देखिए यहाँ हमारा इक्वेशन है 4x² माइनस 5x माइनस 6। फैक्टराइज पहले कर लीजिए। 4 6 4 जा 24 और 8 3 जा 24। 4x² माइनस 8x प्लस 3x माइनस 6, ये फैक्टराइज। अब दो टर्म पेयर में लेते हैं। 4x कॉमन, x माइनस 2, यहाँ आपका 3 कॉमन, x माइनस 2। 4x प्लस 3 और ये आपका हो गया x माइनस 2। ठीक है, इक्वल टू 0 ले लेते हैं। जब 0 निकालना होता है तो सॉल्व करने के बाद x इक्वल टू 2 और माइनस 3/4 आएगा। अब करा न्यू इक्वेशन के लिए जो जीरोज होगा वो इसका डबल होगा। तो ये जो 2 आया है वो अल्फा टू 2 जब 4 हो जाएगा डबल, और बीटा जो है एक को बीटा लिया जाता है तो ये 2 इंटू माइनस 3/4 यानी माइनस 3/2 हो जाएगा। तो ये डबल जीरोज हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला जो होता है x² अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। x² माइनस दोनों को ऐड कर लेना। ठीक है, यानी प्रोडक्ट आ रहा है आपका 4 और ऐड करेंगे तो 4 और माइनस 3/2 x और इंटू करने पर 4 इंटू माइनस 3/2 इक्वल टू 0। ठीक है, लेफ्ट साइड हो गया। लेफ्ट साइड लिख लेंगे, उसके बाद क्योंकि उसको एक्सटेंड करते हैं सॉल्यूशन इसका थोड़ा सा आ रहा है। चलिए आते हैं लेफ्ट राइट साइड में से। अब देखिए ये जो सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ रहा है x² माइनस 4 2 जा 8 माइनस 3/2 x, और यहाँ हो गया 2 से ये 2 कट गया तो माइनस 2 3 जा 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, जब एलसीएम ले लेंगे तो ये 2 हो गया, यहाँ 2x का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा माइनस 5x और माइनस 12 इक्वल टू 0। 2x² माइनस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। p यहाँ पे है तो p इक्वल टू हमारा -5 आ रहा है, यानी ये ऑप्शन नंबर सी के साथ। ठीक है, तो इस केसेस में आपका जिस इक्वेशन का जीरोज का डबल अननोन क्वांटिटी अननोन इक्वेशन का वैल्यू जो निकालना है उसका, यानी जो इक्वेशन में अननोन क्वांटिटी दिया गया निकालने के लिए, उसका फर्स्ट वाले जिसमें सभी दिए गए हैं उसका जीरोज को निकाल लेना है। निकालने के बाद डबल करके वो इक्वेशन बनाना है। उसके बाद कंपेयर करके जिस क्वांटिटी का जिसका अननोन क्वांटिटी का वैल्यू निकालना है उसका निकालना है। अब यहीं पे कहता है क्यू निकालने के लिए, तो क्यू यहाँ पे है तो इसका वैल्यू आपका -12 हो जाता है। पी कह रहा है इसलिए पी एक्स के साथ है तो पी का वैल्यू आपका -5 आ जाएगा। ठीक है, तो 18 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब हमारा असर्शन रीजन क्वेश्चन है, चलिए हो गया, सोल्यूशन हो गया। अगर कहीं स्पीड सॉल्यूशन होगा तो थोड़ा सा वीडियो को स्लो करके देख लेंगे और क्वालिटी थोड़ा हाई करके देखेंगे, क्योंकि ये जो हमारा फॉन्ट साइज है थोड़ा सा मिनिमम साइज में है, इसलिए क्वालिटी लोड है का तो क्लियर दिखाई नहीं देगा। इसलिए आप क्वालिटी को थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी में वीडियो को देखेंगे। तो इसका जो हमारा ऑप्शन आ गया सी, फर्स्ट वाले का भी सी था 1/m
अब 19 क्वेश्चन के लिए यहाँ के ऑप्शन इसमें जो होगा फर्स्ट में लिख देता है, ठीक है। और ये 19 और 20 दोनों के लिए ऑप्शन यही वाला पार्ट से ऑप्शन आपको लेना पड़ेगा। इसमें अंदर ऑप्शन नहीं दिया रहता है, केवल असर्शन और रीजन दिया हो, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ है द लेंथ ऑफ the tangents drawn at the end of the point of a diameter of a circle are parallel। तो ये आपका कह रहा है कि टेंजेंट जो है पैरेलल होता है जो डायमीटर के एंड पॉइंट से खींचा गया है, तो ये तो सही है। डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, तो ये भी आपका सही है। बट फर्स्ट में आपका टेंजेंट से रिलेटेड है, इसमें टेंजेंट से रिलेशन कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये दोनों तो सही है, बट रीजन जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो इस केसेज में जो ऑप्शन होगा, both assertion A and reason R are true, but reason R is not correct explanation of assertion A, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। तो इसमें सिर्फ आपको ऑप्शन बी लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन के नीचे नहीं रहता है, स्टार्टिंग में ही दे देता है, ठीक है। सेकंड में देखिए, इसमें आपका कह रहा है कि इफ द ग्राफ ऑफ ए पोलिनोमियल टचेज एक्स एक्सिस एट ओनली 1 point, then the polynomial cannot be a quadratic polynomial। अब कह रहा है कि अगर एक्स एक्सिस पे एक ही जगह टच कर रहा है तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं होगा। दैट मीन्स उसका जो है ओनली 1 जीरोज हो। ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n greater than 1, सॉरी n लेस देन 1, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n ये ग्रेटर देन n ग्रेटर देन 1, n का वैल्यू जो है 1 से बड़ा है, कैन बी एट मोस्ट n जीरोज। तो इसका जो है जीरोज अधिक से अधिक क्या होगा, n होगा, ठीक है। ये समझ गए ना। पोलिनोमियल में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हाईएस्ट जो पावर होता है वो इसका डिग्री होता है। अब इसका जो है आपका पोलिनोमियल का जो भी है उसमें जो है डिग्री जो दे रखा है, यानी हाईएस्ट पावर जो x का है n है, तो इसका डिग्री आपका n ही होगा ना। हाईएस्ट पावर यानी मैक्सिमम इसका n है, 1 से बड़ा है n और n ही है, तो n इसका डिग्री होगा जो पावर है। तो ये भी आपका सही है। और ये ग्राफ में भी हम लोग पढ़े हुए हैं कि एक्स एक्सिस पे जितना बार टच करता है कर्व उतना उसके नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। तो ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे एक ही बार टच कर रहा है, ठीक है। तो एक ही बार टच कर रहा है तो इसका क्या होगा, जीरो जो है 1 होगा। जैसे ये ग्राफ है, कैसे मान लिया कि ऐसे ही एक बार टच किया तो ये आया और चला गया इससे नीचे की तरफ, तो इससे जो भी वैल्यू होगा एक वैल्यू होगा इसका। तो ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक नहीं होगा, लीनियर होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि एक ही जीरो है, ठीक है। तो यहाँ भी जो है ऑप्शन दोनों केसेज में जो है फर्स्ट में भी आपका जो कह रहा है वो सही है, ये पोलिनोमियल का ही दिखा रहा है, लेकिन ये भाई नंबर ऑफ जीरोज से रिलेशन है इसका, ठीक है। यानी ये कर्व पे जीरोज कितना बन रहा है उसका रिलेशन है, ठीक है। और सेकंड में जो है उसके डिग्री से रिलेशन है। तो ये ग्राफिकली कहता है कि अगर ग्राफ पे जितने एक्स एक्सिस पे टच करते हैं उतने, या ये कहता है कि अगर एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है तो 1 जीरो होगा, 1 जीरो लीनियर का होता है। तो उस केसेज में जो होता है आपका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता, लेकिन यहाँ करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। एक पोलिनोमियल का डिफिनीशन बता रहा है और एक पोलिनोमियल का जो है डिग्री, डिफिनीशन से डिग्री बता रहा है, और एक उसके सॉल्यूशन को बता रहा है कि कितना बार टच करेगा तो कितना होगा और कौन टाइप का सॉल्यूशन, कौन टाइप का वो पोलिनोमियल होगा।
ठीक है, तो यहाँ भी जो है ये सॉल्यूशन आपका ऑप्शन बी के साथ इसका भी जाएगा, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन एक दूसरे का नहीं कर रहा है, बट जो है दोनों ट्रू है। ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन इस सेशन रीजन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा रहता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि दो ऑप्शन दोनों थोड़ा से एक दूसरे से मिलता जुलता इसमें रहता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट में ही है तो आपका दोनों ट्रू ऑप्शन है, कह रहा है कि रीजन और एसेशन दोनों ट्रू है बट एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, और बी में है कि बोथ यहाँ भी ट्रू है बट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला हो जाता है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन में एक दूसरे का जो दिया गया है वो उसके रीजन से वो संतुष्ट वेरीफाई होना चाहिए। तो यहाँ एक्स एक्सिस पे टच वाला रीजन बता रहा है, यहाँ पे डिग्री वाला रहा, तो दोनों दो अलग अलग चीजें हैं लेकिन दोनों सही है, तो ये ऑप्शन बी के साथ है। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं। सॉल्यूशन इतना ही क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाता है, और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद जो आएंगे हम लोग वेरी शॉर्ट शॉर्ट का, समय बचेगा तो उसका भी कर लेंगे लॉन्ग क्वेश्चन तक केस स्टडी का। तो ये सब का ऐसे हमारा पीडीएफ जो है प्रैक्टिस के लिए आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ेंगे, वहाँ पे आपका सबका पीडीएफ अवेलेबल है, या आप कहीं से भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करेंगे बेटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन बी का क्वेश्चन ये है, ऐसे यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिए सॉल्यूशन में, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इजी ही रहता है, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं रहता है, बशर्ते आप सही से कंसंट्रेट होकर के जो है एग्जाम देंगे तो अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन को थोड़ा सा आज सही ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे। और अधिकतर क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, इसलिए एनसीईआरटी का आपको प्रैक्टिस मस्ट है। एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों का प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे। देखिए ये दोनों क्वेश्चन जो यहाँ पे दिख रहा है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दोनों का दोनों, और ये भी है। अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से मिलेंगे। ये देखिए आइडेंटिटी का क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी का। ठीक है, तो क्वेश्चन कहीं दूसरे बुक से नहीं आता है, अधिक से अधिक आपका एनसीईआरटी से आएगा। एनसीईआरटी में भी दो बुक होती है, एक आपका एक जो टेक्स्ट बुक है वो, और एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आता है। ठीक है, तो अधिक से अधिक क्वेश्चन 90% का क्वेश्चन आपका जो है एनसीईआरटी से पूछे जाता है। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन भी आपको सेंड किए गए हैं, उसका भी प्रैक्टिस कर लेंगे एग्जाम ऑफ व्यू से, बहुत ही अच्छा रहेगा। कम समय में अच्छा से रिवीजन भी हो जाएगा उस क्वेश्चन से, क्योंकि अब जब एग्जाम का समय जो है नज़दीक आएगा तो आप पूरे क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, तो उस केसेज में जो है उतना क्वेश्चन जो दिया गया है उससे आप करेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और एक अच्छा क्वेश्चन भी उससे आपको मैच हो जाएगा। लास्ट ईयर इसका जो है केस स्टडी क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो केस स्टडी क्वेश्चन के लिए भी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये दो क्वेश्चन जो है बुक में आपका केस स्टडी टाइप का भी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि अगले सेशन से केस स्टडी क्वेश्चन ही आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें जो है अब 80 की जगह 60 मार्क्स का एग्जाम होगा 40 स्कूल से, और उसमें केस स्टडी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाएंगे। अभी तो दो क्वेश्चन आ रहे हैं, हो सकते हैं कि और ज़्यादा अधिक से अधिक क्वेश्चन को उसमें केस बेस टाइप बनाया जाए, इसलिए आपको इसका भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
जो भी एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो है ही, जो नहीं दे रहे हैं उनके लिए भी केस स्टडी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। क्वेश्चन को इस पूरा में क्वेश्चन बड़ा होता है, इसलिए पढ़ना जो है पड़ेगा आपको, थोड़ा सा सब्र करके इसको क्वेश्चन को पढ़ने होंगे। क्वेश्चन लॉन्ग होता है लेकिन आंसर बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन जैसा। ऊपर जो भी दिया हुआ है केवल आपका क्वेश्चन है उससे, और यहाँ 1-2 में आप एकदम छोटा इसी को पढ़ना है, ऊपर को तो डिटेल्स उसमें दिया हुआ है, थोड़ा सा डिटेल्स लिखा रहता है, बड़ा रहेगा, फिगर रहेगा, ये सब देख करके ही क्वेश्चन बड़ा दिखता है, बट उतना ज़्यादा कठिन नहीं रहता। ठीक है, इस तरीके से इतने क्वेश्चन आपका 38 होगा, जिसमें 2 केस स्टडी क्वेश्चन होते हैं, तो उसको आपको कर लेना है। प्रीवियस ईयर में हम प्रीवियस ईयर का और बाकी जो क्वेश्चन वेरी शॉर्ट और लॉन्ग बच रहे हैं उस सब क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट में करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको दिखा दे रहे हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि आप, और ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि कितना आप बना पा रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करना ज़्यादा बेस्ट रहेगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होता है। ठीक है, चलिए तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें, आगे भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस आपको इसी तरीके से मिलते रहेंगे। इसके लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आज का सेशन हम लोग अब यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ नए सेशन में फिर उपस्थित होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।